यूपी में झांसी जिला में एक आईपीएस अधिकारी होती हैं कल्पना सिंह। कल्पना सिंह नवनियुक्त आईपीएस अधिकारी होती हैं। उनके लिए एक विषय ये बहुत ही चिंता का विषय बनता है। जब वह झांसी में अपनी पोस्टिंग करती हैं उसके बाद उन्हें शिकायतें मिल रही होती हैं कि आपके सैटेलाइट चौराहे पर अवैध वसूली होती है। कल्पना सिंह के लिए एक बार शिकायत होती है, उसकी वह निस्तारण के लिए अपने अधीनस्थ को भेज देती हैं, लेकिन वह कुछ सुनवाई नहीं हो पाती है। उसके बाद कल्पना सिंह के पास एक और नई शिकायत होती है कि पुलिसकर्मी सैटेलाइट चौराहे पर अवैध वसूली करते हैं। कल्पना सिंह नई आईएएस अधिकारी होती हैं और वह शिकायत का जल्दी से जल्दी निस्तारण करना चाहती थीं, लेकिन जब दोबारा शिकायत होती है तो वह एक दिन कहती हैं चलो सैटेलाइट चौराहे चलते हैं। सैटेलाइट चौराहे जाने के लिए अपने काफ़िला निकाल लेती हैं, लेकिन फिर क्या था, वहाँ पर ही कर्मचारी होते हैं, वे पहले ही सूचना पुलिस को दे देते हैं कि आज आपके क्षेत्र में डीएम साहिबा आने वाली हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर ही सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और उस दिन पैसे की उगाही नहीं करते हैं। फिर जब डीएम साहिबा चेक करती हैं कि कोई पैसा उगाही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, 10 दिन के बाद फिर डीएम साहिबा के लिए एक एप्लीकेशन आती है कि आपके क्षेत्र पर सैटेलाइट चौराहे पर अवैध वसूली की जाती है। फिर क्या था, डीएम साहिबा का खून खौल जाता है और वह आग बबूला हो जाती हैं और इसकी बात किसी से नहीं कहती हैं। और फिर अगले 2 दिन बाद वह सुबह उठती हैं। उठने के बाद वह अपने काफ़िले को ना कहकर एक निजी वाहन से अपने ड्राइवर को लेकर निकल पड़ती हैं शहर की व्यवस्था देखने के लिए। जब वह सैटेलाइट चौराहे पर जाती हैं तो वहाँ पर खड़े पुलिसकर्मी हाथ देते हैं। हाथ देने के बाद उनसे कहते हैं आपको रुपए देने पड़ेंगे। तभी डीएम साहिबा कहती हैं किस बात के रुपए देने पड़ेंगे। तभी कांस्टेबल कहते हैं यहाँ पर ही रुपए देना पड़ता है, क्योंकि हम अपने पैसे उगाकर इंस्पेक्टर साहब को देते हैं। डीएम साहिबा कहती हैं कि आप इसकी कोई रसीद देंगे। बोले रसीद कुछ नहीं, हमें जानते नहीं हैं, हम यूपी पुलिस के कांस्टेबल हैं, 1 ही मिनट में आपको अंदर कर देंगे। डीएम साहिबा कहती हैं आपने जब वो वर्दी ली थी तो आपने इसलिए ली थी कि आप किसी को नाजायज़ परेशान करेंगे, आप किसी से धन उगाही करेंगे, अपनी रिश्वत का नया एक तरीका निकाला है आपने। डीएम साहिबा आग बबूला हो जाती हैं। फिर कहती हैं कितने रुपए लोगे। कहते हैं 50 रुपये आपको देना पड़ेंगे। फिर वो कहता है 50 रुपये किस बात के। उसके तुरंत 2 मिनट बाद डीएम साहिबा अपने काफ़िले के लिए फ़ोन कर देती हैं और फ़ोन करने के बाद जैसे ही काफ़िला वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद वहाँ पर 2 कांस्टेबल खड़े होते हैं। दोनों कांस्टेबल के लिए एसएसपी से उनके निलंबित के लिए कार्रवाई के लिए कहते हैं और तत्काल उन्हें दोनों कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया जाता है। डीएम साहिबा के इस कदम से उस क्षेत्र में बहुत ही चर्चा हो रही थी, लेकिन क्या था कि अच्छे व्यक्ति को ये नेता लोग जल्दी टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि वो रुपए नेताजी के भी पास जा रहा था, वो क्षेत्र के विधायक थे और सांसदों के भी पैसा जा रहा था। लेकिन फिर क्या था, उसके बाद फिर नेताजी उन डीएम साहिबा को ट्रांसफ़र करा देते हैं और फिर वही लालच पड़ जाता है और वही पुलिस वाले उगाही करते हैं और ठेकेदारी करने लगते हैं और नेताजी को पैसा देते हैं। लेकिन नेताजी का ये कांड ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला था, सरकार एक्शन लेने वाली थी, लेकिन क्या थी कि फिर सरकार चेंज हो जाती है, ये सिस्टम आगे चलता रहता है, लेकिन दलाली बंद नहीं होती है। जो डीएम कल्पना शर्मा होती हैं बहुत ही नेक और अच्छे ईमान की व्यक्ति होती हैं, क्योंकि इन्होंने पहली पोस्टिंग की झांसी में होती है, लेकिन झांसी क्षेत्र था बहुत ही गुजरा क्षेत्र था। वहाँ पर ही लोग परेशान होते थे, गरीब प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा थे और उनकी परेशानी बहुत थी। लेकिन फिर क्या था, फिर उनका ट्रांसफ़र होने के बाद वह अपने दूसरे ज़िला बदायूं पहुंच जाती हैं। बदायूं में वहाँ पोस्टिंग करती हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन वह एक नए ईमानदार की तरह कार्य करती रहती हैं और उन्हें एक अच्छे ईमानदार के तौर पर कार्य करने में बहुत ही दुविधा होती है, जिससे वह परेशान होकर फिर कुछ आगे कार्रवाई ना करना चाहती हैं। लेकिन सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ईमानदार आईएएस अफसर होना चाहिए ज़िले के अंदर। योगी जी की कानून व्यवस्था के लिए ऐसे ही आईएएस अधिकारी की आवश्यकता है, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी बहुत ही ईमानदार और नेक प्रवृत्ति के होते हैं।
लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्रवृत्ति में चेंज कर दिया जाता है और उन्हें परेशान कर दिया जाता है, जिससे भी आगे कुछ नहीं कहते हैं और एक अपनी जगह स्थित कर लेते हैं और आम जनता को परेशान होना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी शासन प्रशासन और नेता लोगों से कि आम नागरिक के लिए देखभाल सही से की जाए, क्योंकि सभी लोग होते हैं केवल जनता के लिए होते हैं और जनता को कोई नहीं सोचता है, सभी लोग अपना पेट